जल से स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि हमारा शरीर की रचना में 70% से अधिक भाग जल का ही है। इसलिए जल का विशेष महत्व है इस शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए। तो कब जल पिएं, कब जल ना पिएं, कैसा जल पिएं, कितना जल पिएं, कितनी बार पिएं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जो लोग जल की उपयोगिता से वंचित हैं, सदुपयोग नहीं करना जानते, कभी भी जल पी लेते हैं, कितना ही जल पी लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा लाभ हो और कई चाही अनचाही बीमारियों से बचें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक भार का लगभग 5% जल अवश्य प्रतिदिन पीना चाहिए। अर्थात यदि मेरा शारीरिक भार 60 किलो है तो लगभग 3 लीटर पानी मुझे अवश्य सुबह से शाम तक पीना चाहिए। दूसरी बात, जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी गलत है, मंदाग्नि करता है, पेट को भारी करता है और कई परेशानियां खड़ी करता है। और जरूरत से कम तो पीना बहुत ही गलत है। पानी की कमी होने से कई प्रकार के रोग हम आमंत्रित करते हैं। इसलिए उचित मात्रा में जल का उपयोग करना चाहिए। कब कब करें? प्रातः उठते ही 2 से 3 गिलास पानी एम्बिएंट टेम्परेचर का पीना चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर अर्थात हमारे शरीर के तापक्रम के लगभग समान, उससे बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। लेकिन प्रातः काल का जल शरीर के तापमान से थोड़ा सा अधिक पीने से पेट की अच्छी सफाई हो जाती है, कोष्ठबद्धता से दूर रहते हैं, भूख खुलकर लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। सुबह का जल बिना कुल्ला किए, बिना हाथ मुंह धोए रात को ही पेस्ट करके सोएं और सुबह पानी पी जाएं। पानी पीते समय भी पृथ्वी से संपर्क में ना रहें, अर्थात किसी कुचालक पर बैठकर, कुर्सी पर, बेड पर या पैरों में इंसुलेटेड जूते चप्पल पहनकर ही जल पिएं। कभी भी जल पिएं। कोई भी जल या पेय पदार्थ हम पीते हैं शरीर को शांति देने के लिए। शांति मिलती है चंद्र नाड़ी के चलने से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल के चलने से। इसका मतलब यह है कि यदि जलपान से पहले 1 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम कर लिया जाए दाईं नासिका को बंद करके, तो शरीर को शीतलता मिलती है और हमको वांछित लाभ प्राप्त होता है। रात को ताम्र पात्र में रखा हुआ जल पीने से कई लाभ होते हैं। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझ लेंगे। रात को ताम्र पात्र में जल रखकर और वह पात्र भी किसी कुचालक के ऊपर रखें। लकड़ी है, मोटा कपड़ा है, मोटा कागज है, गत्ता है, जो पृथ्वी के संपर्क में ना आए। जिन लोगों को अपचन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, उनको चाहिए कि प्रातःकालीन जल पीने के समय थोड़ा सा नींबू का रस और सैंधा नमक मिला लिया जाए तो अच्छा रहता है। जो लोग डायबिटिक नहीं हैं वे 10-12 ग्राम देसी गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखकर उसे चूसते चूसते अगर जल पिए तो जल आराम से पिया जाता है, स्वाद भी लगता है। और जिन लोगों को प्रातःकाल खाली पेट पानी पीने में दिक्कत आती है, उनको ये दिक्कत नहीं आती, जल इजीली 2 क्या 4 गिलास भी पी सकते हैं। इसके बाद
हर बार खाना खाने से 40-50 मिनट पहले अवश्य एक गिलास पानी पिएं और खाना खाने के 40-50 मिनट बाद ही दोबारा पानी पिएं। खाना खाने से फ़ौरन पहले, फ़ौरन बाद या खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक है तब खाना खाने के बीच में या बाद में 1-2 घूंट थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं। उससे पाचकता बढ़ती है, एसिडिटी कम होती है, कफ का भी नाश होता है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद चाहे जितना जल पिए, छुट्टी है। और रात को सोने से फौरन पहले अधिक जल पीने से बचें। रात को सोने से पहले अधिक जल पीने से रात को लघु शंका के लिए उठना पड़ता है, नींद खराब होती है और जो खाना हमने खाया है उसके पाचन में भी थोड़ी सी समस्या आती है। जठराग्नि रात को तेज होनी चाहिए, सारे दिन का खाया हुआ हजम होता है। यदि हम पानी पी करके उस अग्नि को शांत कर देते हैं तो निश्चित ही मंदाग्नि की या कब्ज की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। उससे बचने की आवश्यकता है। शौच जाने के फौरन बाद जल कभी नहीं पीना चाहिए। शौच जाने से पहले जल पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक भूख लगने के समय जल पी करके भूख को शांत ना करें। उस समय हमारी जठराग्नि बहुत तेज होती है और उस समय यदि जल पी लिया जाए तो वह शांत हो जाती है और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। गरम गरम खाना खाने के बाद ठंडा जल कदापि ना पिएं। गरम चाय, गरम गरम दूध, कॉफ़ी इस तरह की गरम पे पीने के बाद भी ठंडा जल ना पिएं। चिल्ड वाटर, रेफ्रिजरेटर का पानी, वाटर कूलर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यदि बहुत ही गर्मी पड़ रही है, प्यास शांत नहीं होती, तब मटके का, घड़े का पानी पीना चाहिए। उससे कई फायदे हैं। एक तो प्यास शांत होती है। दूसरी बात, आजकल आरओ का पानी हम पीते हैं, उससे मिनरल्स की काफ़ी कमी हो जाती है। अगर हम आरओ के वाटर को मटके में डालकर और फिर पीते हैं तो मटके से मिनरल्स पानी में मिल जाते हैं और मिनरल्स की कमी नहीं होती। पानी स्वाद भी होता है, शीतल भी होता है और मिनरल्स भी हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। पानी की प्यास को बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए। कितना ही अच्छा कोल्ड ड्रिंक हो, उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, अनहाइजीनिक होता है। किस किस के हाथ से निकल कर के बोतल आती है, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। इसलिए बाजारू पेय से बचकर घर का शुद्ध, स्वच्छ, शीतल, शांतिदायक जल ही पीना चाहिए, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। सर्दियों में थोड़ा सा कम पानी पिए, अर्थात जब बहुत सर्दी पड़ रही है तो 5% के बजाय 4.5% पानी भी पर्याप्त है। लेकिन जब लू चलती है तो थोड़ा सा अधिक पिए, अर्थात 5.5% तक भी पी सकते हैं, उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। दूध पीने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बचें। ऐसे फल जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, उनके फौरन बाद जल नहीं पीना चाहिए। उससे कई बार घातक रोग लग सकते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी,
इत्यादि। फल का जूस या कच्ची सब्जियों का सूप, जूस, अर्क निकालकर उसके बाद या फ़ौरन पहले भी जल पीने से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं उसको हजम होने के लिए कम से कम आधा घंटा या 1-1.5 घंटे तक इंतज़ार करके उसके बाद ही जल पिए तो जल भी पूरा फ़ायदा देता है और जो चीज़ हमने खाई है वो अच्छी तरह से हजम हो जाती है, उसका भी पूरा सदुपयोग होता है। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो जल पीने से संबंधित हैं। अगर इसका आप अनुपालन करते हैं तो सदा स्वस्थ रहते हैं, दवाओं से बचते हैं, खर्चा कम करते हैं और मन भी शांत रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।